दयालु सामरी की कहानी। एक दिन एक जिज्ञासु शास्त्री यीशु के पास आया। उसने पूछा, गुरु, मुझे अनंत जीवन कैसे मिलेगा? यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्री ने उत्तर दिया, अपने पूरे मन, आत्मा, शक्ति और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो और तुम जीवित रहोगे। लेकिन शास्त्री ने फिर पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया, एक कहानी जो दया और प्रेम के बारे में थी। एक बार की बात है, पथिक नाम का एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। ये एक लंबा और सुनसान रास्ता था। अचानक बुरे डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके कपड़े छीन लिए और उसे बुरी तरह पीटा। डाकुओं ने उसे अधमरा कर दिया और उसे खून से लथपथ रास्ते के किनारे अकेला छोड़ गए। पथिक दर्द से कराह रहा था, मदद की उम्मीद में। थोड़ी देर बाद एक आदरणीय पुरोहित उधर से गुजरा। उसने पथिक को देखा, लेकिन उसने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी ओर से चला गया। उसने मदद करने के लिए नहीं रुका। फिर एक धार्मिक सेवक, जिसका नाम सेवक था, उसी रास्ते पर आया। उसने भी पथिक को देखा, लेकिन उसके दिल में दया नहीं आई। वो भी बिना रुके आगे बढ़ गया। लेकिन तभी करुण नाम का एक सामरी उस रास्ते से गुजरा। जब उसने पथिक को देखा तो उसका हृदय दया से भर गया। वो जानता था कि उसे मदद करनी चाहिए। करुण तुरंत पथिक के पास गया। उसने उसके घावों को साफ किया और उन पर तेल और दाख मधु लगाकर सावधानी से पट्टियां बांधी। फिर उसने धीरे से पथिक को अपने गधे पर बिठाया। करुण पथिक को एक सराय में ले गया और पूरी रात उसकी देखभाल की। अगली सुबह उसने सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और कहा, इसकी देखभाल करना। अगर ज्यादा खर्च होगा तो मैं लौटकर चुका दूंगा। कहानी खत्म होने के बाद यीशु ने शास्त्री से पूछा, इन तीनों में से कौन उस घायल आदमी का सच्चा पड़ोसी बना? शास्त्री ने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। सच्चा धर्म और संस्कार केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सेवा में है। पड़ोसी वही है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और संस्कार भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।